एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ गायब थी। आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से हम लोग कोई ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं और बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि नहीं आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो इंस्टाग्राम भी पूरा का पूरा वो भर चुका है, फेसबुक में भी इतने सारे मैसेजेस आए हैं और व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर है उन्होंने भी मुझे करे हैं, लेकिन कुछ ध्यान नहीं था कि फ़ोन कहाँ पड़ा है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब हमें बताना चाहिए कि क्या सिचुएशन थी। हालात ऐसे नहीं थे कि हम रिप्लाईज कर सकें, सही बोलो तो थिंग इज कि 27th की इवनिंग में पापा को हार्ट अटैक आ गया था, मेजर हार्ट अटैक था। तो पापा इंदौर में थे। फिर जैसे हमें पता चला हम फटाफट भागे। सेम डे मतलब जैसे तैसे हमने अपनी टिकट बुक करवाई। फ्लाइट थी नहीं तो ट्रेन से टिकट बुक किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जाके और मैं बताऊं कि ट्रेन हमने कैसे पकड़ी। फोन आया, फोन आते से ही हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। पहले हमने फ्लाइट देखी, फ्लाइट नहीं थी कोई भी। हमने कहा भैया एक ही ट्रेन है, जो कि हमें 6 बजे फोन आया था ना घर से। हाँ 6 साढ़े 6 के करीब में फोन आया। फिर ट्रेन थी हमारी 10 बजे की और हमें लगा भाई यही पकड़नी है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम घर से उसी टाइम आधे घंटे के अंदर हम निकल गए। पहले हमें मर्फी को छोड़ना था बुआ के घर पे, फिर मर्फी को छोड़ा और फिर भाग भाग के एक जगह हमने गाड़ी खड़ी करी। फिर हमने मेट्रो पकड़ी, फिर जाके ट्रेन ली और ट्रेन में पैर रखा और ट्रेन हमारी चल दी। सोचो, तो बस ये था कि हम पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए थे। नेक्स्ट डे फिर पापा का ऑपरेशन नेक्स्ट डे ही हो गया था ना। नेक्स्ट डे ही मतलब पापा को जो एंजियोग्राफी करवाई और संडे का दिन था और होली से एक दिन पहले का। और फिर एंजियोग्राफी के साथ में ही एंजियोप्लास्टी और बाकी जो सर्जरी थी, 3 स्टंट भी डले पापा को। तो वो सारा कुछ किया, भगवान की दया से सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अभी पापा अच्छे हैं, बिल्कुल अभी ठीक हैं। और फिर हम लोग 2 तारीख को आ गए थे गुड़गांव। लेकिन जिस दिन पहुंचे उसी दिन 12-1 बजे फिर से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया, फीवर, बदन दर्द। और फिर धीरे धीरे मतलब ये सेम डे फिर इवनिंग में हम गए डॉक्टर के पास कि भाई ऐसा ऐसा हिस्ट्री हमारी ये, हम हॉस्पिटल में रहकर आ रहे हैं और ये दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला 3 दिन का है, आप नॉर्मल, अभी जो वायरल भी काफ़ी चल रहा है तो आप 3 दिन दवाइयाँ खा के देखो, अगर ठीक होता है ठीक, अदरवाइज दूसरे दिन आपका कोविड टेस्ट करवा लेंगे। और वो फीवर उतरने का ही नाम नहीं ले रहा था। फिर कोमल को फीवर आ गया, फीवर था। मैं तो इतनी घबरा गई क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर हैं और बस मुझे समझ नहीं, और ये भी मालूम चाहते हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे मैनेज करूँ कैसे नहीं करूँ। फिर घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, घर पे जो बड़े भैया हैं उनको भी फीवर हो गया। हम और टेंशन में हो गए कि अब क्या सीन है। राम को यहाँ फीवर हो गया, बड़े भैया को वहाँ फीवर हो गया, बस एक मैं ही थी जिसको अभी कुछ नहीं हुआ था। और एक दिन कट गया, अगले दिन फिर कल की बताती हूँ मैं आपको। कल मुझे फीवर आ गया और 102 के आसपास फीवर आ गया। 102 आ गया था, आया भी तो 102 फीवर आ गया। दिमाग ही खराब हो गया कि हाँ भाई, राम को भी फीवर हो गया, मुझे भी फीवर हो गया, भैया वहां पर है इंदौर में, उनको भी फीवर हो गया। तो ये क्या ही हो सकता है, कोविड ही होगा। फिर आज हम गए हैं मॉर्निंग में और अपना कोविड टेस्ट करा कर आए हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि कोविड ना हो। देखते हैं, 24 to 48 आवर का टाइम उन्होंने बोला है कि इसका रिजल्ट आने में। हमने सोचा था कि हम अपना वो करवा लेंगे रैपिड टेस्ट, जो जल्दी हो जाए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया ना। हाँ, डॉक्टर का कहना है कि रैपिड नहीं इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप नॉर्मल जो उनका होता है वो कराओ। तो हमने फिर वही करवाया है। आज या कल में आ जाएगी ना। आज या कल में 24 से 48 आवर बोल रहे थे, तो देखते हैं कब तक अपलोड कर देंगे अपने साइट पर, हॉस्पिटल की साइट पे। तो हम ऑनलाइन चेक कर लेंगे ना। हाँ, अभी मैंने चेक किया था तो अभी तो नहीं किया है उन्होंने। तो आप सब भी प्रे करना कि ना हो। तो इतने दिनों के बाद देख रहे होगे ना आप, अभी भी पसीना हो रहा है, खराब है बहुत ज्यादा। अभी भी ऐसी हालत हो गई थी। कल तो हम दोनों बेड पे पड़े हैं, तो बस पड़े ही हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही कि कोई दोनों में से उठ जाए, मैं खाना बना दूं। लेकिन कैसे भी करके फिर
मैनेज कर रहे हैं दोनों। हमने अपनी हाउस हेल्पर को भी हटा दिया कि जैसे ही हमको लगा ना कि हमें फीवर है तो हमने सोचा नहीं यार आप मत आओ, क्योंकि सही चीज़ नहीं है ना यार। तो अब वैसे भी मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती थी, अब वैसे ही हाँ हिम्मत नहीं रही है, अब करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कोमल को, कोमल बर्तन मेरे हवाले, खाना बनाना तुम्हारे हवाले। कर दोगे आप? और क्या। हाँ, और झूठ बोल रहे हैं और तो अगर नहीं दोनों के काम कर देंगे, हिम्मत नहीं होगी तो दोनों सोएंगे आराम से। नहीं काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि हालत कितनी खराब है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत आप ये सोचो 103 फीवर आ रहा है दोनों को, सोचो एकदम ही टूट जा रहा है बदन, पूरा दर्द हो रहा है शरीर में, कमर एकदम अकड़ गई है, लेटे लेटे करे तो करे क्या, घर से बाहर नहीं आ सकते। एक बार को ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं 103 है तो चलो कोविड नहीं होगा शायद, तो मुझे इस बात से थोड़ा ये भी लग रहा है कि शायद ना हो, क्योंकि 101 पे लोग कहते हैं कोविड में थोड़ा फीवर कम ही रहता है, तो पता नहीं, मुझे भी समझ में आ रहा है बेस्ट कि ना हो, नेगेटिव निकल जाए फिर तो। और बाकी अगर जैसा भी रहा, अब तो अभी तो हम घर पर ही हैं, तो अब हम आपसे डेली रोज बात करते रहेंगे, रोज मिलेंगे हम आपसे अब रोज और बताते भी हैं कि क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए, हाँ। कैसे करना है, तो अब शेयर करते रहेंगे। तो बस आपको ये सब बताना था कि ये सब चल रहा है लाइफ में, और सॉरी जो आप लोगों को इतने दिनों से कोई रिप्लाई नहीं दिया है उसके लिए। आई होप कि आप सब समझोगे कि कितनी दिक्कत थी। तो बस मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखो, सेफ रहो।